डिग्री आज फिर से आ चुका है आप लोग के लिए एक सिंपल सी प्यारी सी लव स्टोरी लेके। सो इस लव स्टोरी को पूरा देखने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड इफ आप सभी इंटरेस्टेड है अपनी लव स्टोरी शेयर करने में या लव से रिलेटेड किसी भी तरह की स्टोरी को शेयर करने में, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर आप सब मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी में भाई हीर और रांझा तो होंगे ही, तो चलिए इनका नामकरण भी कर देते हैं। लड़के का नाम रख देते हैं आर्यन और लड़की का नाम रख देते हैं निया। तो ये जो आर्यन और निया है ना, ये कोई 21, 22, 23 की उम्र में नहीं मिले थे। जब ये क्लास 11th में थे तभी दोनों मिल गए थे। आर्यन जो था एक बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जो साइंस लिया था, और निया एक एवरेज सी इंट्रोवर्टेड टाइप स्टूडेंट थी जो आर्ट ली थी। अब ये जो आर्यन और निया थे ना, ये दोनों के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होने लगी। धीरे धीरे लोग एक दूसरे के क्लोज आ गए एंड आर्यन ने निया को प्रॉमिस किया डैट हम कभी भी अलग नहीं होंगे, और निया ने भी इस प्रॉमिस को सीरियसली लिया। पर आर्यन ने एक और चीज बोला कि इन सब चीज से पहले हम अभी फिलहाल अपने करियर पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और आर्यन और निया मिल के लग गए अपने अपने प्रिपरेशंस में। आर्यन कर रहा था जेईई का प्रिपरेशंस और निया कर रही थी अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशंस। सो निया ने एडमिशन ले लिया डीयू में फॉर मास कम्युनिकेशन स्टडीज एंड आर्यन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टडीज कर रहा था। अब ये दोनों अपना प्रॉमिस एक बार भी नहीं तोड़े। हर दिन ये लोग एक दूसरे से लेटर्स एक्सचेंज करते थे। आज के दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, हर चीज एक दूसरे से शेयर करते थे एंड कनेक्टेड रहते थे। पर अब जब समय आगे बीता तो ये जो आर्यन था उसका इनकम बहुत अच्छा हो गया, सबसे ज्यादा अर्न करने वाले लड़का बन गया आर्यन। और निया ने डिसाइड किया कि उसको ऐसे कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीजों में, तो वो होम मेकर ही रहेगी। सो आर्यन और निया ने फिर फाइनली शादी का डिसाइड किया एंड अपने पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। अब आर्यन और निया की शादी हो चुकी थी। बहुत सा एकदम ड्रीम सा, ऐसे ड्रीम वेडिंग नहीं होता वैसा शादी था। एकदम ड्रीम हस्बैंड मिला था, बहुत वैसे एकदम हैप्पी फैमिली। एक उनका प्यारा सा बेटा भी हुआ। फॉरेन ट्रिप्स पे जाते थे, एकदम फोटोज वगैरह, घूमना फिरना सब कुछ एकदम सही से हो रहा था। पूरा ड्रीम उसका लाइफ बन चुका था जैसा वो कभी सोचा करती थी निया। एक दिन निया ने सोचा कि चलो आज मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आऊंगी, और निया अभी ड्राइविंग जस्ट सीख ही रही थी। तो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई और स्कूल छोड़ के जब आ रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गई, जिसका बहुत ज्यादा गहरा सदमा उसके पति आर्यन पे लगा। आर्यन एकदम देवदास सा बन गया था, अपने बेटे तक को नेग्लेक्ट कर रहा था। मतलब कुछ नहीं, बस उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं, बस अपनी वाइफ के फोटो के सामने बैठ के दिन रात रोया करता था, दिन रात रोया करता था। फिर एक दिन उसका बेटा आके उससे पूछा कि डैड वेयर इज माई मॉम। तो वो इस चीज का आंसर दे ही नहीं पाया, और शायद उसके बेटे की आवाज ने उसके अंदर कुछ कर दिया, जिसके कारण वो खड़ा हुआ वापस से और वापस अपनी लाइफ कंटिन्यू करने लगा। अपना जॉब वापस से कंटिन्यू किया, अपने बेटे को संभालने लगा, और अब वो अपने बेटे के साथ कनाडा मूव हो गया। सो ये स्टोरी जिसकी है उसकी माँ आज भी उसे भी बताया करती है कि वो लड़का आज भी सिंगल है और अपने बेटे को संभाल रहा है, और अपनी वाइफ की पासपोर्ट साइज फोटो अपने वॉलेट में रखता है क्योंकि वो उसको लकी समझता है। एंड आज भी वो सिंगल है एंड उसको सिर्फ मिस करता है, और उसकी लाइफ में किसी और की कोई जगह नहीं है। सो ये थी आज की सिंपल सी प्यारी सी लव स्टोरी, जिसकी एंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन लव जो भरपूर था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। फॉर नाउ बाय बाय।